ब्रिटेन में टेरर अटैक, चाकू मारकर हत्यारे ने ली सांसद डेविड अमेज की जान। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की पार्टी के सांसद पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमला उस वक्त हुआ जब वो चर्च में प्रेयर कर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक सिरफिरे युवक ने डेविड अमीज पर चाकू से हमला किया। डेविड को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अमीज पर कई बार वार किए गए थे। उनके समर्थकों ने अपने सांसद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वे नाकाम रहे। घटना के समय डेविड लीग ऑन सी शहर में स्थित वेलफेयर्स मेथोडिस्ट चर्च में थे। यहाँ वो नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। डेविड इसी इलाके से चुनाव जीत कर आए थे। ये इलाका लंदन के पूर्व में स्थित समुद्र के किनारे का है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर की उम्र 25 साल बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन आतंकी वारदात की आशंका को ध्यान में रखकर भी इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक हमलावर की पहचान उजागर नहीं की गई है। कौन थे डेविड अमीज? सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। 1983 में मार्गरेट थैचर के वक्त पहली बार सांसद बने। दक्षिणपंथी और परंपरावादी सांसद माने जाते थे। पत्नी के अलावा परिवार में 5 बच्चे भी हैं। उनकी एक बेटी कैटी मशहूर मॉडल है। 4 दशक सांसद रहने के बाद भी कभी मंत्री नहीं बने। 2015 में नाइटहुड की उपाधि मिली। नाम के आगे सर लिखा गया। आखिरी चुनाव 14,000 के वोटों के अंतर से जीता था। डेविड अमीज 1983 से सांसद थे। शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आए थे। उन्हें पशु कल्याण और जीवन उपयोगी कार्यों के लिए भी जाना जाता था। उनके जनसेवा वाले कार्यों से प्रभावित होकर महारानी एलिजाबेथ ने 2015 में डेविड को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। उनकी हत्या की खबर सुनने के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राजधानी से बाहर का दौरा खत्म कर लंदन लौट आए। जॉनसन ने डेविड की हत्या पर शोक जताया और कहा कि वो एक बहुत प्यारे साथी थे। डाउनिंग स्ट्रीट स्थित सरकारी कार्यालयों के झंडे राष्ट्रीय शोक के चलते झुका दिए गए। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस हमले का मतलब ये है कि नेताओं को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, हमें पुलिस को उनका काम करने देना चाहिए। कुछ लोग थे नाराज। कहा जा रहा है कि समलैंगिकता के मुद्दे पर उन्होंने कुछ वक्त पहले टिप्पणी दी थी। कुछ लोगों को सांसद की ये टिप्पणी पसंद नहीं आई थी। द डेली मेल की रिपोर्ट की माने तो 69 साल के अमीज ने कई बार समलैंगिक विवाह और गर्भपात के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर विरोध जताया था। इससे कुछ लोग उनसे काफी नाराज भी थे। ब्रिटेन में सत्ताधारी पार्टी के सांसद की हत्या के पीछे क्या वजहें हैं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई। लेबर पार्टी ने कहा, भयानक घटना। अमीज के समर्थक और लोकल काउंसलर जॉन लैम्ब ने कहा कि डेविड पर चाकू से कई बार वार किए गए थे। कायर स्टेमर ने कहा, ये बहुत भयानक घटना है। मुझे डेविड के परिवार की फिक्र हो रही है। अमीज पहली बार 1983 में सांसद बने थे। इसके बाद उन्होंने चुनाव क्षेत्र बदला और 1997 से वो साउथेंड इलाके से चुनाव लड़े और जीत गए। पशु संरक्षण को लेकर उन्होंने काफी नाम किया है। ब्रिटेन में पहले भी होते रहे हैं सांसदों पर हमले। वैसे पहली बार नहीं है कि जब किसी ब्रिटेन में सांसद पर चाकू से यूं हमला किया गया हो। इससे पहले साल 2016 में लेबर सांसद जो कॉक्स की भी कुछ इसी अंदाज में हत्या कर दी गई थी। वे भी अपने मतदाताओं से संवाद स्थापित करने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। 2010 और 2000 में भी ऐसे हमले हो चुके हैं। कई बार ब्रिटेन सांसदों को निशाना बनाया गया, लेकिन उनकी सुरक्षा फिर भी पुख्ता नहीं हो रही है। अब तक कितने सांसदों की हत्या हुई? 2021 में डेविड अमीज, 2016 में जॉय कॉक्स,
2010 में स्टीफन टिम्स, 2000 में नाइजल जोन्स, 1990 इयान गो, 1984 में एंथनी बेरी, 1981 में रॉबर्ट ब्रेडफोर्ड, 1979 में एडी नीव, 1812 में स्पेंसर पार्सिवल। ब्रिटेन में सांसदों की सुरक्षा का सवाल। इसके पहले ही ब्रिटेन में संसद के बाहर सांसदों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। कुछ साल पहले सर लिंडसे होयल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस मामले पर रिपोर्ट भी तैयार की थी। अब सांसदों को उनके क्षेत्र में भी सुरक्षा मिलती है। उनके पास पर्सनल अलार्म जैसी तकनीक भी होती है। वे पुलिस से भी ज्यादा सुरक्षा मांग सकते हैं। हालांकि सुरक्षा देने में भेदभाव की बात ब्रिटेन के पॉलिटिकल सर्कल्स में उठती रही है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या के कारण अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन आतंकी वारदात की आशंका को ध्यान में रखकर भी जांच की जा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।